पिछले कई वर्षों से बिहार के शिक्षक एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर प्रमोशन या उन्नति कब मिलेगा। शिक्षक 12 साल, 15 साल, 20 साल तक सेवा दे चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक स्नातक ग्रेड में उन्नति या कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार सदन में भी सवाल उठे और शिक्षक संगठन भी लगातार आवाज़ उठाते रहे। अब इसी बीच एक बड़ी बात सामने आई है। शिक्षा मंत्री की ओर से ये कहा गया है कि अप्रैल 2026 से शिक्षकों की उन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जो शिक्षक पात्र होंगे उन्हें स्नातक ग्रेड में उन्नति का लाभ दिया जाएगा। यह बात सुनकर शिक्षकों के बीच थोड़ी राहत जरूर आई है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह खबर आई कि अप्रैल में प्रमोशन मिलेगा, उसी समय कुछ ऐसे आदेश और कुछ ऐसे पत्र सामने आने लगे जिससे पूरा मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। और यही कारण है कि आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सदन में यह मुद्दा कैसे उठा। दरअसल विधान परिषद में एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने यह सवाल उठाया कि बिहार के शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो 20 साल से ज़्यादा समय से सेवा दे रहे हैं और कई शिक्षक तो रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले पर काम कर रही है और अप्रैल से उन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अब इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं या जो अगले 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो 20 साल सेवा देने के बाद भी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। ऐसे में कई शिक्षक कमेंट करके पूछते हैं कि क्या उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा? तो देखिए, फ़िलहाल जो स्थिति सामने आ रही है, उसमें यह साफ नहीं कहा गया है कि रिटायर्ड शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, अगर सरकार पीछे से यानी कि बैक डेट से लाभ देने की फैसला करती है, तो उस स्थिति में रिटायर हो चुके शिक्षकों को भी एरियर के रूप में लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी तक इस पर स्पष्ट आदेश नहीं आया है। बात करते हैं विशिष्ट शिक्षकों की। विशिष्ट शिक्षक अब राजकर्मी माने गए हैं, यानी कि अब उनकी स्थिति सामान्य सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं मानी जा रही है। सरकारी कर्मचारी की तरह मानी जा रही है दोस्तों। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी प्रोन्नति किस नियमावली के तहत होगी? अगर विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी हैं, तो फिर उनकी प्रोन्नति भी राजकर्मी नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। सामान्य तौर पर देखा जाए तो कई विभागों में 8 साल की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में उन्नति का प्रावधान होता है, लेकिन शिक्षा विभाग में अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को किस नियम के तहत उन्नति दी जाएगी दोस्तों। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ जिलों में यह चर्चा चल रही है कि जिन शिक्षकों की सेवा पहले से जुड़ी हुई है, उन्हें स्नातक ग्रेड का लाभ मिल सकता है, क्योंकि कई विशिष्ट शिक्षक पहले से नियोजित शिक्षक थे और बाद में उनकी सेवा को जोड़ दिया गया। ऐसे में अगर उनकी पिछली सेवा को जोड़कर देखा जाए, तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 12 साल से ज़्यादा सेवा पूरी कर ली है। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि उन्हें स्नातक ग्रेड में उन्नति का लाभ मिल सकता है। बात करते हैं अब बीपीएससी के माध्यम से बने शिक्षकों की। आप सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से टियर 1 और टियर 2 में चयनित हुए थे। लगभग 22,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं। पहले इन शिक्षकों के बीच भी असमंजस की स्थिति थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें स्नातक ग्रेड का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें भी इस उन्नति का लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसने पूरे मामले को थोड़ा उलझा दिया है। समस्तीपुर जिले के दोस्तों ताजपुर प्रखंड के एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक अपने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित हों। इसके लिए 5 मार्च और 6 मार्च 2026 ये तिथि तय की गई है और शिक्षकों को मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी हैं, तो फिर उनके दस्तावेजों का सत्यापन प्रखंड स्तर पर क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि सामान्य तौर पर राजकर्मी मामलों की जांच जिला या राज्य स्तर पर होती है। ऐसे में कई शिक्षक यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी हैं, तो फिर उनका सत्यापन बीआरसी स्तर पर क्यों हो रहा है? दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि जब शिक्षक कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और उनके प्रमाण पत्र पहले से ही जांचे जा चुके हैं, तो फिर दोबारा सत्यापन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि कालबद्ध प्रोन्नति आमतौर पर सेवा अवधि के आधार पर दी जाती है, न कि नए प्रमाण पत्रों के आधार पर। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर प्रोन्नति सेवा के आधार पर होनी है, तो फिर प्रमाण पत्रों का सत्यापन क्यों कराया जा रहा है? और तीसरा सवाल यह भी है कि पूरे प्रखंड के शिक्षकों को सिर्फ 2 दिनों के लिए बुला लेना क्या उचित है? क्योंकि इससे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप खुद सोचिए, अगर एक प्रखंड में सैकड़ों शिक्षक हैं और सभी को 2 दिनों के लिए बुलाया जाता है, 2 दिनों में बुलाया जाता है, तो वहाँ भीड़ लगना स्वाभाविक है। इससे न सिर्फ शिक्षकों को परेशानी होगी, बल्कि विद्यालयों में पढ़ाई भी प्रभावित होगी। और यही कारण है कि कई शिक्षक इस आदेश को लेकर के असहज महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ एक और बात समझने की ज़रूरी है दोस्तों। हाल ही में कई बार यह बयान भी सामने आया है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं या विद्यालय में समय नहीं देते। लेकिन अगर शिक्षक को बार-बार कार्यालय बुलाया जाएगा, तो फिर पढ़ाई पर असर पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षक अगर हर दूसरे दिन किसी न किसी काम से प्रखंड या जिला कार्यालय जाते रहेंगे, तो विद्यालय में पढ़ाई कैसे होगी? इसलिए कई शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि अगर सत्यापन की ज़रूरत है, तो इसे व्यवस्थित तरीके से किया जाए, ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। साथियों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब भी शिक्षकों के प्रमोशन या उन्नति की चर्चा होती है, तो एक बात बार-बार सामने आती है कि आखिर इतने वर्षों से यह प्रक्रिया क्यों रुकी हुई थी? आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि शिक्षक 12 साल, 15 साल, 20 साल तक सेवा देते रहे, लेकिन उन्हें स्नातक ग्रेड या उच्चतर ग्रेड का लाभ नहीं मिल पाया? दरअसल शिक्षा विभाग में कई बार नियम बदलते रहे। पहले नियोजित शिक्षकों की अलग व्यवस्था थी, फिर बाद में विशिष्ट शिक्षक बनाए गए और फिर बीपीएससी के माध्यम से नई नियुक्तियां हुईं। इन सभी बदलावों के कारण प्रमोशन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो पाई। यही वजह रही कि शिक्षक वर्षों से इंतजार करते रहे। अब जब शिक्षा मंत्री ने यह कुछ कहा है कि अप्रैल से उन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन शिक्षकों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे शिक्षक पूछ रहे हैं कि क्या स्नातक ग्रेड की उन्नति सभी को एक साथ मिलेगी या फिर अलग-अलग श्रेणियों में दी जाएगी? क्योंकि अभी बिहार में 3 प्रकार के शिक्षक हैं। पहले नियोजित शिक्षक, जो पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से नियुक्त हुए थे। दूसरे हैं विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें बाद में राजकर्मी का दर्जा दिया गया, और तीसरे हैं बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षक दोस्तों, साथियों, अभी जो स्थिति है उसमें शिक्षकों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घोषणा पहले ही हो जाती है और नियम दोस्तों बाद में बनते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से एक विस्तृत आदेश जारी किया जाए, जिसमें साफ-साफ बताया जाए कि किस शिक्षक को कब और कैसे प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार अप्रैल से सभी शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में उन्नति दे देगी, या फिर इसमें अभी भी समय लग सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुँचे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।